ये है वो भूमि जिसके कण कण में बसे हैं राम। एक जादू सा है इस नगर में, और यहाँ पे आने के बाद आप भी इसके रंग में रंगे बिना नहीं रह सकते। कहीं पर जलेबी की खुशबू तो कहीं आरती की झनकार, हर जगह बस एक ही नाम, राम। कहाँ, ये तो आप पहचान ही गए होंगे। जय श्री राम दोस्तों। तो अभी रिसेंटली हमें मौका मिला श्री राम जी की जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने का, यानी कि अयोध्या में। तो हमने उसी से रिलेटेड वीडियो बनाई है, जिसमें हम कैसे वहां गए, कहाँ हम रुके, अगर आपका एक दिन का प्लान है तो कहाँ कहाँ जाना सही रहेगा, और अगर आपका 2 दिन का प्लान है तो आप कैसे कैसे वहां पे सब कुछ कवर कर सकते हैं। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के अलावा भी बहुत कुछ है देखने को, दर्शन करने को और फील करने को। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं और वहां कुछ पूजा अर्चना भी करना चाहते हैं, आरती भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां की वेबसाइट पर आप अपनी पूजा के लिए बुक कर लीजिए। उसके लिए जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर आप बुक कर लीजिए। तो आरती या दर्शन बुक करने के लिए आप लॉगिन करिए इस साइट पर और फिर क्लिक कर दीजिए रिजर्व योर फ्री पासेस, और फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करिए फ्री आरती। अगर आपको आरती करनी है, ये सारे रूल्स दिए हुए हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। फ्री आरती में जब आप जाएंगे उसके भी अपने रूल्स हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। बट जब हम गए थे दर्शन के लिए तब उस वक्त कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था आरती के लिए। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा भरा हुआ था स्केड्यूल। तो फिर हमने आरती नहीं की थी और हमने नॉर्मल दर्शन ही किए थे। अगर आरती नहीं मिलती, आप सुगम दर्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, और वहां पर आप नंबर ऑफ डिवोटीज डालिए। और उस वक्त तो सुगम दर्शन भी अवेलेबल नहीं थे, हमने एकदम से प्लान बनाया था, पर अगर आप मई में देखेंगे तो वहाँ पे अवेलेबल है, और फिर उसके हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो। इसके रूल्स वगैरह सब पढ़ लेना और अपना आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना। हो सकता है आपको आरती और सुगम दर्शन मिल जाए। और अगर आप खाली दर्शन करना चाहते हैं राम मंदिर में, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं राम मंदिर, और वहां कोई भी एंट्री पास की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लाइन में लग सकते हैं। तो हमने की थी डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम गुड़गांव टू अयोध्या, और हम उतरे थे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्लाइट के अलावा आप कर सकते हैं ट्रेन से ट्रेवल, और आप उतरेंगे या तो फैजाबाद जंक्शन या फिर अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। अयोध्या जंक्शन ज्यादा पास है राम मंदिर से। और वैसे ही अगर आप बस करते हैं तो या तो आप उतरेंगे फैजाबाद डिपो, या फिर आप उतरेंगे अयोध्या धाम सेंट्रल बस स्टैंड। अयोध्या धाम बस स्टैंड ज्यादा पास है राम मंदिर से। इसके अलावा आप किसी भी पास की सिटी जैसे कि लखनऊ हो गया, वहां से भी बाय रोड आ सकते हैं अयोध्या। यहाँ से आप टैक्सी कर सकते हो, जो आपको अराउंड 1000 या फिर 1200 रुपए में पहुंचा देंगे। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसे ही आप लैंड करते हो, आप देखेंगे ये कितना सुंदर एयरपोर्ट बनाया है। पूरा का पूरा एयरपोर्ट रामायण थीम पे बनाया है और मधुबनी आर्ट की पेंटिंग उसको शो करती हैं। इसके अलावा वहाँ पर अयोध्या टेम्पल की, सरयू घाट की, इन सब की फोटोज भी लगाई गई हैं, दिखाने के लिए कि हम अयोध्या आ चुके हैं। एयरपोर्ट पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। इनफैक्ट पूरी की पूरी अयोध्या में अभी कंस्ट्रक्शन ऑन है। बट बाहर निकलते ही आपको ओला, उबर या कोई भी प्राइवेट टैक्सी आराम से मिल जाएगी। बाहर का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो भी मेल खाता है बिल्कुल अयोध्या राम मंदिर से। अराउंड 30 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से मंदिर का, और टैक्सी आपसे लेगा अराउंड 500 रुपीज। हम क्योंकि काफी थक गए थे, हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तो हमने सीधा एयरपोर्ट से उतरकर टैक्सी करके हम पहले किसी कैफे में गए, कुछ खाया, और फिर उसके बाद हम गए अपना होटल ढूंढने, क्योंकि हमारा वहां पे 2 दिन का स्टे था। अगर आपके बच्चे या फिर आपका कुछ इंटरनेशनल खाने का मन है तो आप यहाँ पर पहले आ सकते हैं राम मंदिर जाने से पहले, क्योंकि उस एरिया में पूरा इंडियन ही मिलता है। टिप्सी टाउन करके ये एक अच्छा कैफे था फैजाबाद में, सिविल लाइंस में 4th फ्लोर पे, और इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। तो टैक्सी से हम पहले गए कैफे, और फिर कैफे से हमने वापस टैक्सी करी। और फैजाबाद से जैसे जैसे आप राम मंदिर के टूवर्ड जाने लगोगे, आप देखोगे हर एक घर का कलर कुछ ऑरेंज शेड पर है। सेम शेड है सब घरों में, और इवन उनके शटर का कलर जो है ब्राउन है, और जो ऊपर बोर्ड है वो सब एक ही फॉन्ट में एक ही तरह लिखा हुआ है। ज़्यादातर बोर्ड हिंदी में थे,
और अगर कोई इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और मंदिर के बिल्कुल पास आते ही तो आपको उनके शटर पर अलग अलग साइन जैसे कि हनुमान जी की गदा और धनुष और स्वास्तिक, ये सारे चिन्ह भी दिखाई देने लगेंगे। कोई भी टैक्सी वाला आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पहले छोड़ देता है राम मंदिर से। उसके बाद आपको पैदल जाना होता है या आप कोई वहां का लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई बस या फिर टुक टुक जो है, टुक टुक और एक वहां पे होती है गोल्फ कार्ट की तरह बड़ी बड़ी कार्ट, उनमें आप ट्रैवल कर सकते हो। बहुत ही कन्वीनियंट है और 10-20 रुपए पर पर्सन के रेट पर वो आपको कहीं भी ड्रॉप कर देगी। तो जो टैक्सी स्टैंड है वो लता मंगेशकर चौक तक ही होता है या फिर राम मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस से पहले वो रोक देते हैं, वहीं पर सारी टैक्सी पार्क होती है। उसके बाद या तो आप पैदल जाइए या फिर बस या टुक टुक कर लीजिए। वो तो हमारे टैक्सी ड्राइवर को लकीली एक अंदर से रास्ता पता था, तो वो वहाँ से हमको ले गया, सीधा उसने उतारा हमें छोटी देवकली मंदिर के पास और वहाँ से पैदल हम अंदर चले गए जहाँ पे बहुत सारे होटल्स थे। हमने पहले से होटल की बुकिंग नहीं करी थी ऑनलाइन, क्योंकि हम देखना चाहते थे, हम पहली बार अयोध्या जा रहे थे, कि कहीं वो बहुत ज्यादा दूर ना हो राम मंदिर से या फिर वहां की कुछ अच्छी फैसिलिटीज ना हो और बाकी चीजों से ज्यादा दूर ना हो, इसलिए हमने सोचा वहां जाकर ही हम बुक करेंगे। और ये डिसीजन हमारा बिल्कुल सही था, क्योंकि जो हम पहले चेकआउट कर रहे थे होटल वो वाकई राम मंदिर से काफी दूर था। तो जहां हमारी टैक्सी ने ड्रॉप किया वहां से कुछ स्टेप्स चलते ही आ गया राम अंजनिया होटल। ये काफी छोटा होटल था, इसलिए हमने दूसरा होटल देखा कान्हा इन करके। ये उससे बेटर था और बेटर डील भी मिल रही थी उस होटल पे। और यहाँ पे और भी गेस्ट हाउस और होटल्स हैं जो उनके खुद के घर बने हुए थे पुराने, उनको ही उन्होंने टर्न कर लिया इनटू होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस। ये है बिल्कुल छोटी देवकली मंदिर के पास और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर सब कुछ बहुत पास में है। रूम का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है पर थोड़ी बेसिक अमेनिटीज़ मिल सकती हैं यहाँ पर। और क्योंकि हमने लोकेशन वाइज इसको चूज़ किया है इसलिए हमने इसकी फैसिलिटीज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अगर आपको बड़े होटल्स चाहिए तो वो आपको कुछ दूरी पर मिलेंगे और आपको फिर टैक्सी से यहाँ पर आना पड़ेगा और फिर घूमना पड़ेगा। बट यहाँ पे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे सब चीज़ें हैं, हमने इसीलिए इसको चूज़ किया। और ये है कि एक रात तो यहाँ पे आराम से काटी जा सकती है। केटल वगैरह है, पानी है और बाथरूम भी ठीक ठाक है, साफ़ सुथरी जगह है, ऐसा नहीं है कि बहुत गंदी जगह है। और वैसे भी धार्मिक स्थानों पे आप लग्जूरियस स्टे थोड़ा कम एक्सपेक्ट करते हो। तो अब जानते हैं राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र में क्या क्या है देखने लायक। अपार्ट फ्रॉम राम मंदिर तो है ही जिसके लिए आप स्पेशली जा रहे हैं वहां पर है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करने होते हैं अगर हम अयोध्या गए हैं, वरना हमारे दर्शन अधूरे माने जाते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, राम मिले ना हनुमान के बिना, तो वैसे ही अगर आप हनुमानगढ़ी नहीं गए तो आपके अयोध्या के दर्शन आधे हैं। तो राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम की पैड़ी। राम की पैड़ी एक ऐसी जगह है जहां पे आप स्नान कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अगर दर्शन करोगे तो ज्यादा शुद्ध दर्शन होंगे। तो राम की पैड़ी पे सरयू घाट है, सरयू घाट में आप डुबकी ले सकते हैं, वहां पे चेंजिंग रूम्स है, आप वहां पे चेंज भी कर सकते हैं और फिर अपने दर्शन के लिए जा सकते हैं। राम की पैड़ी में 2-3 घाट है। राम की पैड़ी पे आगे जाकर सरयू घाट है जहां पे शाम को आरती भी होती है। तो आप राम की पैड़ी पे 2 बार आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, एक स्नान करने और उसके बाद दर्शन करने, और एक शाम को जरूर आना क्योंकि वहां पे आरती होती है, संध्या आरती। इसके अलावा वहां पर है सीता की रसोई, कनक भवन और दशरथ महल। तो ये सब के दर्शन आप अयोध्या में बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर एक ही दिन के लिए आप वहां पर आए हैं तो सीधा एयरपोर्ट से आप अपने लगेज के साथ, लगेज बिल्कुल मिनिमम कैरी करना ताकि आपको होटल ना लेना पड़े, या अगर आप होटल लेते हैं तो वहीं देवकली के पास थोड़ा सा विश्राम करने के लिए होटल ले लें जहाँ पे आप अपना लगेज रख लो। ज्यादा महंगे होटल वहां पे नहीं है, आपको आराम से 1000-2000 के बीच में मिल जाएंगे रूम। फिर उसके बाद आप सीधा जा सकते हो राम की पैड़ी। राम की पैड़ी में आप स्नान कर लीजिए, अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और फिर उसके बाद आप जाए हनुमानगढ़ी, क्योंकि हमें बोला गया था कि हनुमान के दर्शन पहले करने होते हैं राम से। उसके बाद आप चेक कर लीजिए राम मंदिर में दर्शन पूरा करने के बाद शाम को अगर आप सीधे चले जाए सरयू घाट पर दिया और फूल प्रज्वलित करके, और वहां पे टाइम बचता है तो बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग होती है लगभग 20 से 25 मिनट की और वो कुछ ऐसे मिनिमल चार्ज करते हैं 50-60 रुपए। फिर उसके बाद आप वेट करिए
की आरती होती है 7:30 बजे के अराउंड। छोटे 2-3 मंदिर तो वहां पर हैं जो अलग अलग अपनी आरती करते हैं। राम जी को पहले पूरा रेडी करते हैं, फिर उसके बाद वहां पे संध्या आरती करते हैं, जो एक बहुत ही भव्य सीन होता है देखने लायक। उसके बाद वहां पे लाइट शो भी होता है जो बहुत अच्छा होता है और सुंदर होता है देखने लायक, शाम को, मतलब दिन ढलने के बाद। अब देखिए जैसे जैसे दिन ढल रहा है और रात करीब आती जा रही है, यहाँ का सीन बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, अपनी अपनी सीट निर्धारित करते जा रहे हैं ताकि वो आरती आराम से देख पाएँ। तो आप जितने जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे उतनी बेटर सीट, उतनी आगे की पैड़ी आप ले पाओगे। और रामलला को तैयार करना शुरू कर दिया है, उसमें भी वो कम से कम आधा घंटा लगाते हैं उनको पूरा रेडी करने के लिए। पहले मूर्ति को लेते हैं, फिर उसका श्रृंगार करते हैं, फूलों से उनको सजाते हैं, ऊपर छतर चढ़ाते हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं राम जी। और ये हो रही है संध्या आरती। वो 3 घंटे। जैसे आप देख सकते हैं अभी घाट पे भी बहुत सारा काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अभी अयोध्या को पूरी तरीके से बनने में कुछ टाइम लगेगा, पर लेकिन जो फीलिंग है वो अभी से आने लग गई है। आप राम जी से अभी से जुड़ सकते हो और आपको कनेक्टेड फील होता है यहाँ पर। और मुझे भी आरती करने का शुभ आनंद प्राप्त हुआ। तो ये है रात का सीन राम की पैड़ी पर, और रात को यहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित करते हैं लोग। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप एक बार रात को यहाँ पर ज़रूर आना। और साथ में ये है मार्केट, जहाँ आप कुछ खाने के लिए रात को जा सकते हैं। यहाँ पर शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है, रामलला की ब्यूटीफुल स्टैच्यू से लेकर तांबे के सामान तक, या फिर यहाँ की चाट पकौड़ी अयोध्या की बहुत डिलीशियस होती है। और ये दही जलेबी तो ज़रूर खाना अगर आप अयोध्या आए और आपने यहाँ की प्रसिद्ध दही जलेबी नहीं खाई तो क्या ही अयोध्या आए हैं। बट इसके अलावा भी अयोध्या में बहुत कुछ है जो एक दिन में आप कवर नहीं कर सकते, जैसे कि नागेश्वर नाथ टेम्पल, जो कि है राम की बेड़ी के पास ही, और है वहाँ पे लता मंगेशकर चौक, जहाँ पे एक बहुत बड़ी वीणा है। और उसके अलावा यहाँ पर है कनक भवन और दशरथ महल और सीता की रसोई। ऐसा बहुत कुछ है अयोध्या में जो शायद आप एक दिन में सब कुछ कवर नहीं कर सकते। इसीलिए हमने वहाँ पे बिताए थे पूरे 2 दिन और 1 रात। हमने अपने पूरी आइटनरी में क्या क्या किया,
कैसे कैसे किया उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, जिसमें हमने 2 दिन की आइटनरी दिखाई है अयोध्या की और अपना पूरा व्लॉग बनाया है। सिर्फ यही सब चीज़ें नहीं, उसमें राम मंदिर में जाने की क्या क्या टिप्स हैं और किस तरह वहाँ पे दर्शन होते हैं, बैग्स कहाँ रखे जाते हैं, लॉकर कहाँ होता है, ये सब कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है उस दूसरी पार्ट ऑफ वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर रही हूँ, वो आप ज़रूर देखना। बट हाँ, सब कुछ ही 2 किलोमीटर के रेडियस पे है और आपको सब कुछ एक्सेसिबल है टुक टुक से। तो हम गए थे अयोध्या से लखनऊ। हमने लखनऊ एयरपोर्ट इसलिए चूज किया था क्योंकि तब अयोध्या एयरपोर्ट से एक तो बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स हैं अभी, तो इसलिए उनका टैरिफ रेट ज्यादा है लखनऊ के फ्लाइट से, आप भी कंपेयर कर सकते हो। और सेकेंडली बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट्स वहां पे आती हैं, तो उनकी टाइमिंग्स भी थोड़ी ऑड है। लखनऊ में आपको ज्यादा फ्लाइट्स मिल सकती हैं और उनका थोड़ा टैरिफ भी कम है, तो आप कंपेयर कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो अयोध्या नगरी कैसे जाएं और कैसे वहां पे दर्शन करें। और मैं चाहती हूँ आपके दर्शन जो हों बहुत ही अच्छे हों, जैसे हमारे हुए थे रामलला के। प्लीज हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम।